शांति। आज की अव्यक्त मुरली 1969 पार्ट 5। अपने आप को देखें। मैं आत्मा लाइट के शरीर में सूक्ष्म वतन जा रही हूँ। और फिर देखिए बाप दादा ने क्या दृश्य दिखाया। आज जब इस देह और देह के देश से परे अपनी को सूक्ष्म वतन, जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं, वहाँ गए तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ी एक भीड़ देखी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई को टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वह दिल ही दिल में हर्षाते रहे और जिन्हें नहीं मिली वह एक दो को देखते रहे। वह टिकट कहाँ की थी? उस पर एक दूसरा दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर दरवाजा था जो अचानक खुला। जिन्हों के पास टिकट थी वह तो दरवाजे के अंदर चले गए और जिनके पास टिकट नहीं थी वह बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस गेट पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं, परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसा न हो कि यह टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाए। बाबा ने कहा, कई आत्माएं सुनती हैं, सोचती हैं कि यह कार्य क्या चल रहा है। तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि यह जो समय आने वाला है, आप जो सोच रहे हो, सोचते सोचते अपना भाग्य को गवा न दो। यह दृश्य दिखाया। फिर दूसरी सीन देखी कि नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहीं नज़दीक थे लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नज़दीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नज़दीक वाले आबू निवासी हैं। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को न जान उनको टालते हैं। तो कहाँ ऐसे न हो, इस भूल में न रह जाए। इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, पर आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं। फिर भी बच्चे तो बाबा के प्रिय हैं। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिल रहा है वह कभी गवा न देना। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भर कर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलट लिया और जिन्होंने नहीं नहाया न भर कर रखा वह औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तरफ रहे थे। तो बाबा ने कहा, यह समय अभी आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परमपिता को की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। यही बाप दादा ने स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी प्रति दी है। तो हम सबको भी अलर्ट हो जाना चाहिए कि क्या हम ज्ञान गंगा में ठीक से स्नान कर रहे हैं, ठीक से उस पानी से अपनी आत्मा की प्यास बुझा रहे हैं। नहीं तो ये ज्ञान गंगा वाली नदी भी कब पलट जाएगी नहीं पता। न मुरली मिलेगी और न मुरली वाला। फिर से देखें, आज जब मैं वतन में गई तो जाते क्या देखा कि शिव बाबा और अपना ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बैठे थे और सामने एक छोटी पहाड़ी बनी हुई थी। वह किसकी थी? क्या देखा कि ढेर के ढेर पत्थर थे। इतने पत्थर थे जैसे कि पहाड़ियाँ बन गई थी। जैसे ही हम पहुँचे तो ब्रह्मा बाबा ने हमको देखा और कहा कि ईशु,
कहाँ है? इतने पत्र हो गए। मैंने कहा बाबा मैं आई हूँ। कहाँ ईशु बच्ची को भी साथ लाई हो ना? देखना ईशु बच्ची, मैं 2 मिनट में इतने सारे पत्र पूरा कर देता हूँ। शिव बाबा तो साक्षी होकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में देखा कि ईशु बहन भी वहाँ इमर्ज हो गई। ईशु का चेहरा बिल्कुल ही शांत था। बाबा ने कहा बच्ची क्या सोच रही हो? आज तो पत्र का जवाब देना है। उसी समय जैसे साकार वतन का संस्कार पूर्ण रीति इमर्ज था। मम्मा खड़ी होकर देख रही थी। इतने में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा आप कहाँ हो? वतन में बैठे हो? फिर 1 सेकंड में ही रूप बदल गया। बाबा ने कुछ कहा नहीं, एकदम डेड साइलेंस हो गया। इतने में बाबा ने मुझसे कहा कि बच्ची यह पत्र खोल कर देखो। मैंने कहा बाबा पत्र तो ढेर है। बाबा ने कहा बच्ची इसमें तो 1 सेकंड लगेगा क्योंकि सभी में एक ही बात है। इसके बाद बाबा ने सुनाया कि सभी पत्रों में बच्चों के उलाहने ही हैं। पत्रों में सभी उलाहने ही थे। अब देखना बाबा बच्चों का रिस्पॉन्ड करते हैं। देखना 1 सेकंड में मैं सभी को जवाब दे देता हूँ। फिर बाबा ने सभी पत्रों का लाल अक्षरों में यहाँ माफिक ही पत्र लिखा। पत्र में क्या था? ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी ये रत्नों बच्चों प्रति समाचार यह है कि सभी बच्चों के लाना के पत्र सूक्ष्म वतन में पाए। रिस्पॉन्ड में बाप दादा बच्चों को कह रहे कि ड्रामा की भाभी के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई हैं। सभी पाठ बजा रही हैं। उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार आज अव्यक्त वतन में पाठ बजा रहा हूँ। सभी बच्चों को दिल व जान सिक व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत 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 स्वीकार हो। जैसे बाप की स्थिति वैसे बच्चों को स्थिति रखनी है। यह बाप दादा का पत्र था। फिर बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया। बाबा बोले बच्ची आज कुछ नए बच्चे भी आए हैं, पहले मैं उन्हीं को खिलाता हूँ। फिर वतन में बाबा ने सभी बच्चों को इमर्ज कर अपने हस्तों से जल्दी जल्दी एक एक दृष्टि भी दे रहे थे और हाथों से गिट्टी भी खिला रहे थे। लेकिन एक एक को एक एक सेकेंड भी जो दृष्टि देते उस दृष्टि में बहुत कुछ भरा हुआ था। उसके बाद फिर तीसरा दृश्य हमने देखा। बाबा को कहा इस सभी ने एक ही प्रश्न पूछने के लिए कहा है। बाबा ने कहा जो भी प्रश्न पूछ सकते हो। बाबा तो एक अक्षर में जवाब दे देगा। प्रश्न सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं। बाहर का सीन तो हम सभी ने सुना, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव भी सुनना चाहते हैं। बाबा बोले हाँ बच्ची क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा लो सुनो। बच्ची खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का था। तो अब देखिए कि ब्रह्मा बाबा जब तन छोड़ रहे थे तो आत्मा और तन के बीच क्या संघर्ष चला। बच्ची खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले। उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी युद्ध चल रही थी? योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग शरीर में बांधता है, दर्द पीड़ा दिलाता है, इसलिए कई लोग बॉडी नहीं छोड़ पाते हैं। कर्म भोग के कारण बॉडी में ही रहते हुए दर्द सहते हैं। और योग बल कर्म भोग से छुड़ाता है। तो कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसा अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वह फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे। और मैं साक्षी हो देख रहा हूँ जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं। मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग यानी दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वह कौन सी थी? एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। दूसरी तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी।
बाकी शुद्ध मोह की रग वह यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली, वह और कोई भी संकल्प नहीं था। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली में चलाई कि कैसे भां भां होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज़ है, वह अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा, बाबा सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते। तो बाबा ने कहा, बच्ची रोक लेते तो यह ड्रामा कैसे होता। फिर हमने कहा, बाबा यह सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लग रहा। बाबा ने कहा कि बच्ची, यह स्नेह की मीठी तार जुड़ी होने के कारण तुमको अंत तक यह वंडर ही देखने में आएगा। और अब तक भी तो संबंध है, बल साकार रथ गया, लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पाठ बजा रहे हैं। बाबा ने कहा कि मैं भी कभी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। फिर शिव बाबा पूछते हैं, कहाँ बैठे हो। यहाँ बैठे जैसे साकार वतन में यह मकान बन रहा है, वहाँ तक जाता हूँ। मैंने कहा, बाबा कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्र लगा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं चक्कर लगाता हूँ तो वह भासना तो बच्चों को आएगी ही, मतलब तो रूह रिहान हो रही थी। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया, जैसे एक चक्र के अंदर बहुत सारे चक्र दिखाई पड़े। चक्र का ढंग ऐसे बनाया था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़े, परंतु निकल ना पाए। श्री ब्रह्मा बाबा को यह दिखाया कि चक्र में चलते चलते पॉइंट 0 पर खड़े हो गए, निकले नहीं। बाबा ने समझाया कि यह ड्रामा का बंधन, ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते, ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकते। उस 0 पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है, जिस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया है। फिर मिश्री बादामी खिलाई, छुट्टी दी, बोला जा बच्ची, टाइम हो गया। तो ये जो ड्रामा है ना, इसमें से कोई छुटकारा नहीं पा सकता है। हर किसी को इस ड्रामा में अपना अपना जो भी रोल है वो तो अदा करना ही करना है। 8वां, आज जब वतन में गई तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। दूर से कोई जैसे आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा हो। मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत प्लान उनके आगे रखे थे, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया। मम्मा सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मैंने कहा, मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया। मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाहती थी कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये प्लान शादी क्या है। बाबा बोले, बच्ची, जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे यह भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी, जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद एक दृश्य दिखाया जिसमें 3 संगठन थे। एक तो देखा लाल लाल चींटियाँ जो आपस में गेंद की माफिक इकट्ठी हो जा रहे थे। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू में देखा था। दूसरा संगठन था, मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। तीसरा संगठन हम ब्राह्मणों का था, जो सभी सर्किल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे फूलों के बीच में बोर होता है और चारों ओर पत्ते होते हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्ची, जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा, अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है, और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता, तो संगठन में ही रहना है। जो कोई भी
किसी भी सेंटर से नहीं जुड़े हैं, कृपया जुड़ जाइए। संगठन में ही बाबा रहने का आदेश देते हैं, क्योंकि लास्ट समय पर बहुत सारी विपदाएं आएंगी, तब संगठन की शक्ति ही रक्षा करेगी। देखो, बाप दादा ने कहाँ कहाँ से चुन चुन कर संगठन बनाया है, तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उसको योग्य स्थान पर रखेंगे, और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। तो हे मेरे आत्मा भाइयों, जो कोई भी किसी संगठन से नहीं जुड़ा है, अपने नज़दीक के सेवा केंद्र से ज़रूर जुड़े। आज जब मैं वतन गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा, दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते हैं और पत्ते भी डाले जाते हैं। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे, उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी ही कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नज़दीक गई तो मुझे देख मुस्कुराया और कहा, मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्ची, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। ये फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले पापा ने मुझे फूल दिखाया जिनकी संख्या बहुत कम थी, और फिर बीच की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वो कुछ डिफेक्टेड थे। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल कम। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि यह पहली क्वालिटी जिसमें थोड़े फूल हैं, यह वह बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं, और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के हैं प्रजा। उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे जाने वाला है, बाकी सब प्रजा है। तो 2 ऊपर की क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना, तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठ तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते पत्ते निकाल देते हैं क्यों? पत्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते हैं? फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही ये सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए थे तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए थे तुम अकेले पूर्ण अर्पण हुए थे। फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं प्रजा बनाओ। तो कितने प्रजा हमने बनाई है, कितनों को ये संदेश दिया है। प्रजा नहीं तो हम राजा भी नहीं बन सकते। आज जब मैं वतन में गई तो ऐसा लगा जैसे कोई सूर्य के नज़दीक जाए तो सूर्य की गर्मा इस आकाश तेज से आती है। ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ते गए तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई भट्टी के आगे जाते हैं। आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे और सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। तो इस बात को योग में यूज़ करेंगे कि अब सूक्ष्म वतन जाएं और देखिए बाबा लाल लाल लाइट में
उनका अव्यक्त फीचर दिखाई दे रहा है और सूर्य के समान उनसे किरण निकल रही है। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं थी। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थी और मैं भी वतन में गई तो देखा मेरे पर भी वह किरणों की लाइट और माइट आ रही है। कुछ समय बाद मैं बाबा से उसी रूप में मिली और कहा कि बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट और माइट की स्थिति में रहना है। तो खाना कैसे खाना है ये बाबा बता रहे हैं कि अपने आप को देखें कि आप परमात्मा की रोशनी से बिल्कुल ढके हुए हो और उस लाइट और माइट की स्थिति में रहकर खाना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना। इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों को बनाना चाहते हैं वह अभी तक कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे और कहा इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश भी यह दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है, जो बाबा ने खुद दृश्य में दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को लाइट और माइट की किरणें देनी है। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप से मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट और माइट का रूप था। तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। तो आज जब मैं वतन गई तो जैसे एक सभा लगी हुई थी, क्लास हो रहा था। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाप दादा ने नैनों से स्वागत किया, फिर बोले बच्ची इन सब से मुलाकात करो और यह भोग सभी को खिलाओ। तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई हैं उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। उस संगठन में सभी गई हुई आत्माएं थी। फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे और जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं। फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है वो आधार लकड़ी पट्टी आदि निकाल देते हैं। तो इस तरह मकान बनने की, छत भरने की कारोबार बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गया। बाबा ने यह दिखाया कि मकान बनाने के पहले आधार दिया जाता है और फिर आधार निकाला जाता है। ऐसे ही दृश्य देखते देखते यहाँ पहुँच गए। तो बाबा का कहना है कि बाबा जो सब संगठन बना रहे थे उसका आधार थे ब्रह्मा बाबा। तो जैसे ही वो संगठन का छत तैयार हो गया, ब्रह्मा बाबा उसमें से निकल गए। आज जब मैं वतन गई तो बाबा नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा आप कहाँ गए थे। बाबा बोले आज गुरुवार का दिन है तो सभी बच्चों के पास चक्कर लगाने गए थे। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था। अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्दी पहुंच सकते हैं। हमने कहा बाबा आपने चक्कर लगाया तो आपने क्या देखा। बाबा ने कहा मेजॉरिटी बच्चे अभी भी स्नेह में अच्छे चल रहे हैं। बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है कि ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक है। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसलिए हर बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्त देह में हो तो स्नेह से पहले फोर्स अच्छा रहता है। लेकिन स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। स्नेह में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी हैं या बाबा ने जो किया वह ठीक है। स्नेह के वश संकल्प बंद किया है। स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे पर ना हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजीब चल सकते हैं। हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्ञान की ही बातें चलती हैं। तब बाबा ने कहा बच्ची ज्ञान का फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखे, ऐसे बच्चे थोड़े हैं।
तो आज बाबा ने ये रिज़ल्ट बताए और कहा कि सभी को जाकर सुनाना है कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, ना कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई कि एक बहुत बड़ा हॉल, उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है, तो अगरबत्ती के मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे तब यह वायुमंडल दब जाएगा। बाबा ने कहा, अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उसी मीठे रूप से धारण भी करना है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है। जो ऐसा मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन चीज़ आपस में कभी नहीं मिलती, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योग युक्त नहीं रहेगी। अब जिससे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। ओम शांति। फिर से जब मैं वतन गई तो बाप दादा दोनों सामने खड़े थे और जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार ले गई थी वह दी। जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उस हाथ पकड़ने में न मालूम क्या जादू था। ऐसा अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। उसके बाद हमने ऑल माइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में मुख्य 2 गुण हैं। वह गुण बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किया है। वह 2 गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बच्चों को भी यह 2 गुण अपने हर चलन में धारण करना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि पहले वतन में जो गए हुए बच्चों का इतना संगठन था, इसका रहस्य क्या था? बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो कोई सर्विस अर्थ या और कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस किस रीति से किस किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा ये किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी है? तो बाबा बोले, बच्ची ये आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची, जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं। इस संगठन से यह मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए वह चारों ओर फैल गए हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, बाकी अब ऑर्डर देने की ज़रूरत है। फिर बाबा ने 4 स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई। पहली स्टेज दिखाई ज्ञान, सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोचता है, सोच करता है, कोई मंथन करता है। दूसरी स्टेज बताए कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकलकर परम धाम में गुब्बारे माफिक जा रही थी। फिर परम धाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही हैं। तो यह सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र में के रूप में दिखाए। यह सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में ये घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। फिर बाबा ने हमें ढेर हीरे हाथ में दिए और कहा, इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। यह हीरे क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है, तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिला है। अपने को आत्मिक स्वरूप में रखना है, इस आत्मिक स्वरूप का टीका लगाना है, अपनी अवस्था को याद रखना है कि हम कौन सी अवस्था में हैं और कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाना है। हमें संगठन से जुड़कर रहना है, प्रेम युक्त और उतना ही शक्ति स्वरूप में रहना है, ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप में रहना है। बैलेंस, मीठा बनना है, नमकीन नहीं, मीठा ही चिपक सकता है। अगरबत्ती के समान वायुमंडल में खुशबू फैलानी है, भले ही सभी जगह से बदबू आए, बट हमको अगरबत्ती के समान वायुमंडल में खुशबू फैलानी है। ज्ञान का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि वायुमंडल का असर हमारे पे ना हो। लाइट और माइट स्वरूप में बैठकर खाना खाना है, शक्ति भरना है अपने आप में और दूसरों को में भी शक्ति भरनी है। प्रजा बनानी है ना। प्रजा बनाएंगे तभी राजा बनेंगे। बाबा के दिल पे चढ़े रहना है, बाबा के श्रीमत पे पक्का पक्का चल करके। संगठन ही सेफ्टी का साधन है। अकेले होंगे तो कुचला जाएंगे, मसला जाएंगे। ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता, ड्रामा का मीठा बंधन है। चाहे हम कितना भी चक्कर लगाएं, कितना भी हाथ पैर मारें, ड्रामा से कोई भी छूट नहीं सकता। फिर हमने देखा कि कैसे शरीर जो है, आत्मा शरीर को छोड़ती है कर्मातीत अवस्था में, कैसे भां भां होकर के डेड साइलेंस हो जाता है। योग बल कैसे जीतता है कर्म भोग पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर योग बल डालें ताकि कर्म भोग से बच जाएं। तो ये सारा जो कुछ हमने आज पढ़ा उसको याद रखना है ना। स्नेह का रिटर्न देना है, नहीं तो रास्ता कहीं नदी पलट न दे। ओम शांति।